भक्तों पे छाँव प्रभु की बनी रहे, इसी भावना से प्रभु ऐसे निकलते नहीं हैं, क्योंकि प्रभु अपने आत्मा में लीन रहने वाले होते हैं। लेकिन भक्ति एक ऐसा है जिसकी शक्ति इतनी है, भगवान में इतनी शक्ति नहीं है। देखो कितनी शक्ति है भक्त में। भगवान में इतनी शक्ति नहीं है कि सारे भगवान मिलके भी एक भक्त को भगवान नहीं बना पाते। सुन रहे हो? सारे भगवान मिलके भी एक भक्त को भगवान नहीं बना सकते, लेकिन सारे भक्त मिलके कई भगवान बना लेते हैं। ये भक्त की अपनी शक्ति है, और भक्ति भगवान को अपनी साधना से, अपनी भक्ति से भगवान को घर से, अपने चैत्यालय से बाहर निकाल के इस पूरे नगर में ले जाता है। क्यों ले जाता है भक्त, इस बात को समझने के लिए आपके सामने एक छोटा सा प्रसंग उपस्थित कर रहा हूं। जब आपने वो प्रसंग विष्णु दर्शन का देखा होगा, जिसमें सुदामा और कृष्ण का गजब का संवाद है। सुदामा की पत्नी सुदामा से कहती है, इतनी गरीबी में अपन जीवन बिता रहे हैं, और तुम्हारा मित्र तो नारायण है, और नारायण 3 लोक का नाथ, तुम्हारा त्रिखंडपति, तो उनके पास जाते क्यों नहीं हो? तो नारायण के पास जाने में वो कहता है, मुझे संकोच होता है मित्र से कुछ मांगने में। जब पत्नी उसे बहुत जिद करती है तो कहती है, तो कुछ दो तब मैं जाऊंगा, क्योंकि घर में खाने को ही नहीं, और नारायण के पास जाऊं और वो भी खाली हाथ जाऊं तो शोभा नहीं देता। सुन रहे हो आप लोग? प्रभु के पास जब भी जाओ तो भरे हाथ जाओ, खाली हाथ कभी नहीं जाना, खाली हाथ जाना ही नहीं। जैसे तैसे उसकी पत्नी ने कुछ चावल बचा के रखे थे। देखो, चोरी चोरी करके थोड़े थोड़े चावल बचा लेती है ये पत्नियां। जब चोरी करती है ना तुम लोग की जेब से, तो तुम्हारे ही काम के लिए करती है। ये तुम्हारे मुसीबत में काम आता है इनका धन, जब वो तुम्हारी जेब से निकालती है तो उसकी चर्चा भी कर दूंगा। लेकिन ध्यान रखो, जैसे ही वो पहुंची और उसने चावल की एक मुट्ठी सुदामा को दे दी, सुदामा ने पोटली बनाई और चल दिए। कृष्ण के दरबार में पहले तो घुसने को नहीं मिला, और जैसे तैसे कृष्ण को पता पड़ा कि मेरा मित्र आया है और मेरा मित्र यहाँ पर आ गया है, तो कृष्ण कैसे दौड़ते दौड़ते, आप देखना वो प्रसंग, देखा कभी आप महाभारत में कभी वो प्रसंग देखने को मिले? देखना, कृष्ण स्वयं नारायण होके भी अपने मित्र के लिए दौड़ते दौड़ते बाहर आए, और आकर जैसे ही उसने देखा सुदामा को गले लगाया। उसकी पत्नी रुक्मणी कहती है कि ऐसा कौन व्यक्तित्व है आखिर जिसके लिए नारायण भाग रहा है? ऐसा कौन है? फटे हाल, कपड़े फटे हुए, चलने में छिले हुए पैर, और जब वो ले जाके बिठाता है, अपने आंसू से धोता है, तो उसकी पत्नी कहती है कि जरूर ये कोई बहुत मुझसे भी ज़्यादा कोई विशेष व्यक्ति है। तो कृष्ण उसका अपना परिचय देते हैं कि ये मेरा वो मित्र है जो मेरे बचपन से साथ था। फिर उसके पूरा हाल पूछते हैं, और जब जाने की बारी आती है तब की घटना देखना। तो कृष्ण कहता है, वो सुदामा कहता है कि मित्र मैं जा रहा हूँ, तो कृष्ण कुछ देता नहीं उसको, कुछ नहीं देता। उसकी पत्नी कहती है, तुम्हारा इतना मित्र है, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, कुछ तो दे दो। कुछ नहीं बोलता कृष्ण। और जब जाने को बारी आती है तो कृष्ण ये और कह देता है, मैंने नगर के बाहर रथ खड़ा कर रखा है, वहाँ से चले जाना। मतलब महल से भी रथ नहीं मिल रहा उसे। कहाँ से रथ मिल रहा है उसको? नगर के बाहर। और उसकी पत्नी से रहा नहीं जाता। वो कहती है, तुम्हारा मित्र है जिसके चरण तुमने आंसुओं से धोए, और उस मित्र को तुम नंगे पैर, तुम चप्पल भी नहीं दे रहे, रथ भी नहीं दे रहे, और नगर के बाहर इस भाव को पकड़ना। तुम रथ यात्रा क्यों निकालते? इस भाव से तुम्हें समझ में आएगा कि प्रभु क्यों निकलते हैं। जैन दर्शन में या अन्य दर्शनों में प्रभु को क्यों निकाला जाता है, आखिर ऐसी कौन सी घटना है, इस घटना से जुड़ना। जैसे ही उन्होंने कहा कि रुक्मणी तुम नहीं जानती,
मैंने ऐसा क्यों किया, ये मुझे तो समझ में नहीं आया। आपने मित्र को कहा तो ऐसा दर्जा दिया और कहा तुमने उसे नंगे पैर नगर भर में चलवा के बाहर भेज दिया और रथ उसे वहाँ खड़ा कर दिया। तो वो कहती है, कृष्ण कहता है, रुक्मणी इसके पीछे पहला कारण तो यह है कि मैंने उसे कुछ नहीं दिया क्योंकि वो स्वीकार ही नहीं करता। मैं जानता हूँ इसकी आदत, ये स्वीकार कर ही नहीं सकता, ये करेगा ही नहीं, इसको ऐसे नहीं दिया जा सकता। और दूसरी बात ये है, तुम्हें जिस बात का दुख है कि मैंने इसे पैदल भेजा है, तो पैदल मैंने इसलिए भेजा है इसको कि इसके पावन इतने चरण, इसके पैर इतने पावन हैं कि गली गली में इसके चरण पड़ना चाहिए। अगर मैं रथ पे बिठा देता तो इसके चरण नगर में नहीं पड़ते, इसलिए मैंने इसे नगर से बाहर रथ दिया। समझ रहे हो? जब प्रभु निकलते हैं तो पूरा नगर पावन और पवित्र होता है, इसलिए रथ पे निकाला जाता है। इसलिए प्रभु को 3 लोक के नाथ को निकाला जाता है। और इसको लेने वाला, प्रभु को उठा के बैठने वाला सबसे ज्यादा पुण्यशाली वो होता है जो बन के प्रभु को हो, 3 लोग को अपने साथ बिठा के रखता है और स्वयं, क्योंकि अब प्रभु तो आपके प्रभु तो स्वयं नहीं बैठ पाते। मैंने कहा ना, भक्त की शक्ति है वो। जब भक्त निवेदन करता है तो 3 लोग के नाथ को भी रथ पे आके विराजमान होना पड़ता है।